आप लोगों का जो नया आज का जो टॉपिक है वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में और जो बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, उसके अंदर आपका लिटिल बिट आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस है क्या उसके अंदर, हम देख लेते हैं एक बार के लिए। आपके पास में यहाँ बेटा जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका जो भी आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो बहुत लार्ज स्केल में होंगे। अभी तक हम लोग क्या होता था कि जो ट्रायल्स होते बाइनोमल में जो ट्रायल्स होते थे वो आपके लेस देन 100 के अराउंड यदि आपके गिवन है तो हम लोग ले लेते थे, या 10-20 तक यदि दिया हुआ है तो हम उसमें बाइनोमल एक्सप्रेशन बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं। लेकिन 10 to 20 से ज्यादा आपके यदि ट्रायल्स आते हैं तो उसके अंदर बाइनोमल यूज करने के बजाय हम उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, उससे थोड़ा वो इजी गोइंग हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे वो क्या होंगे, टेंस टू इनफाइनाइट होंगे। सेकेंड, इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम स्मॉल पी से डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है उसको हम वेरी स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं, दैट इज स्मॉल पी टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया था आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास यहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जिस जो साइंटिस्ट आपके हुए थे वो एसडी पॉइजन हुए थे जिन्होंने आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया, और इन्हीं के नाम पर इसे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहाँ भी आपका जो रैंडम वेरिएबल हम यूज करते हैं दैट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स विच कैन take random variable 0 1 2 up to so on tends to infinite is said to follow Poisson distribution if its probability mass function is given by, इसका जो probability mass function होगा, क्योंकि हमारे पास में कंडीशन क्या होती है कि आपका जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल आपका होता है कि सम ऑफ, यदि डिस्क्रीट है तो आपका सम ऑफ पी ऑफ आई जो होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 की फॉर्म में कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप लोगे, पीडीएफ जो आप लोगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ, तो वो हमारा होता है पॉइजन के लिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। यहाँ r जो है वो आपका टेंस टू इनफाइनाइट होगा, r इज द नंबर ऑफ ट्रायल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि जो भी आपका ट्रायल्स जो हैं वो आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे वो वेरी लार्ज होंगे, इट मींस आपका टेंस टू इनफाइनाइट होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या ये चीज? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ m, यहाँ पे जैसे लिखा है m इज द ग्रेटर देन 0 इज सेड टू बी द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी इट कैन बी रिटन एज p ऑफ m। ठीक है, इज पॉइजन वेरिएट। यहाँ पॉइजन वेरिएट को किस फॉर्म में लिखते हैं, जो x आपका रैंडम वेरिएबल आपका यूज हुआ है उसको किस फॉर्म में लिखोगे, p ऑफ m की फॉर्म में लिखोगे। द अबाउ गिवन प्रोबेबिलिटीज जो आपके पास यहाँ दिया हुआ होता है आपका, about the given probability mass function is, यहाँ आपके पास में जो आपका मास फंक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपका पीएम ऑफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जो भी आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वो पीएम ऑफ एक्स जो पी ऑफ एक्स जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये आपका पी ऑफ एक्स जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, आपका जो भी नंबर ऑफ दिया हुआ होगा, और यहाँ एम भी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आपका क्वांटिटी होगी। ठीक है, सेकंड जो आपका प्रिंसिपल होता है उसके अंदर हमारे पास में ये कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका सेकंड जो है वो आपका होना चाहिए पी ऑफ एक्स जो होता है वो हमारा इक्वल टू 1 की कंडीशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मेरा हमेशा क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए जब हम यहाँ बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, यहाँ हमारे पास में मास फंक्शन हमारा क्या फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो पॉइजन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो क्या किया गया है, ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर आपका यूज हुआ है, तो आप ये यूज करेंगे। सम ऑफ आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पी ऑफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, जो भी आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा वो आप यहाँ पुट करोगे, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट पी ऑफ एक्स की जगह हम ये आपका ये पुट करेंगे, तो ई टू द पावर माइनस एम
m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r गिवन है। ये जो e टू द पावर माइनस m है ये आपके समीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसे हम बाहर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा फैक्टोरियल सॉरी सम ऑफ r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट m टू द पावर r फैक्टोरियल r। यहाँ r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन पुट करोगे तो आपके पास में एक सीरीज जनरेट होकर मिलेगी आपको। ये जो सीरीज होती है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो ऑन, मतलब e टू द पावर x की एक्सपोनेंशियल फॉर्म की आपकी ये सीरीज है। इसको x की जगह क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे e टू द पावर m। बाहर आपके पास में e टू द पावर माइनस m था और यहाँ e टू द पावर m है, बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो e टू द पावर 0 बनेगा और e टू द पावर 0 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो ये आपका हेंस प्रूफ हो गया। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर जब आपको पूछेगा तो वो आपको पूछेगा कि prove the formula of given PDF which is equal to PMF is given Poisson distribution is 1। तो आपका PMF जो है वो आपका 1 के इक्वल है या नहीं है, ये चीज आपको प्रूफ करने के लिए ये चीज आपको दिखानी होगी। इज इट क्लियर बेटा? अब ऊपर वाली जो लाइन में दिया हुआ है m ग्रेटर देन 0, हाँ m ग्रेटर देन 0, ठीक है मैम ये यहाँ पे दिया हुआ है v से h नियरली इक्वल टू pm। ये वाला मैम सबसे टॉप मोस्ट वाली लाइन है। हाँ, ये वाली जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हाँ, तो m जो है वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। उससे ऊपर वाली जो लाइन है, हाँ मैम एक से ऊपर वाली लाइन है ना जहाँ पे h से नियर इक्वल टू pm दिया हुआ है। p ऑफ x यही वाली लाइन के लिए बोल रहे हो या इससे भी ऊपर? अच्छा ऊपर ये वाली लाइन, जस्ट अ मिनट। यस मैम। हाँ ये आपका दिया हुआ है, ये आपका पॉइजन वेरिएट कहलाता है बेटा। ये जो आपका है वेरिएबल है ये पॉइजन वेरिएट कहलाएगा, पॉइजन वेरिएबल जिसको हम कहते हैं। यहाँ जो वेरिएबल ये आपका यूज हुआ है, जो x आप यूज करते हैं रैंडम वेरिएबल, उसको हम pm ऑफ x कहेंगे। ये आपका इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट का साइन है, ये माइनस साइन नहीं है। मैम जब हमने इक्विवेलेंट का साइन है कि x जो भी आप वेरिएबल लेंगे, ये हमने, आपकी आवाज कट रही है बेटा। मैम हमने नीचे पॉइंट 2 में पॉइंट 1 के अंदर हमारे पास में यहाँ वैल्यू आई है, तो इसके अंदर यहाँ m इज ग्रेटर देन 0 लिया है, ये कहना चाह रहे हो? मैम पॉइंट 2 में पॉइंट 2 में प्रूफ कर रहे हैं। हाँ हमने e की पावर माइनस m से समीशन से बाहर जाना है ना। हाँ ठीक है, तो ये आपने सम निकाला है, डिपेंड होता है ना, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा बेटा जी? ये जो चीज है, ये जो, सुनो मेरी बात, ये जो चीज है बेटा, इसका मतलब ये है कि कोई x आपने रैंडम वेरिएबल लिया था और ये जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, जो भी आपका वेरिएबल यूज होगा वो आपका पॉइजन वेरिएट के इक्विवेलेंट होगा, मतलब फंक्शन ऑफ m होगा। ठीक है, p जो है वो आपका फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, जैसे हम कैपिटल f लेते हैं या स्मॉल f लेते हैं या कैपिटल ऑफ p लेते हैं, तो दैट इज द फंक्शन। ये किसका फंक्शन होगा, ये m का फंक्शन होगा। जो भी आपका वेरिएबल है वो आपका वेरिएबल क्या कहलाएगा, पॉइजन वेरिएट कहलाएगा। यहाँ हम हर बार कैपिटल ऑफ x से डिनोट करते थे, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में उसको pm ऑफ m से डिफाइन करेंगे, बस यही तो बोला है उसने। यहाँ तो ये वाली चीज है। दूसरा यहाँ पर आपका जो होता है, हमारे पास में जो सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड जो प्रिंसिपल होता है वो होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और सेकंड जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होगी ना वो ऑलवेज 1 होगी। तो यहाँ बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो क्या है, pm ऑफ m है, मतलब फंक्शन ऑफ m है। जहां पर आपका r, जो आप r डिफाइन कर रहे हो ये वाला फंक्शन आपको यूज करना है। ठीक है, ये जो पैरामीटर आपका यूज हुआ है, इस पैरामीटर को उसने pm ऑफ m कहा है और कुछ नहीं कहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चले। यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये 1 आपका प्रूफ हो गया था, है ना। 1 प्रूफ करने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये अबाउ जो हमारे पास में दोनों रिजल्ट्स जो निकल कर आए हैं इनको हम थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होगा, जो भी लिमिटिंग केस जो होते हैं, यहाँ पर जो लिमिटिंग केस होते थे वो मेरे पास में बाइनोमल के लिए शॉर्ट होते थे, मतलब फाइनाइट होते थे, जो कि काउंटेबल है। लेकिन पॉइजन में क्या होता है, अनकाउंटेबल वाली कंडीशन होती है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ड्राइव एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द कंडीशन। यहाँ देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी दिया हो, यदि है ना ट्रायल्स जो है वो लेस देन 20 यदि गिवन है तो आप बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कीजिएगा। और यदि क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो ग्रेटर देन 20 यदि गिवन है, आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। ये आपको क्वेश्चन पता करना है कि उसमें कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करें, क्योंकि दोनों ही जो है वो लिमिटिंग केस होते हैं, बाइनोमल भी आपका और पॉइजन भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हमारे पास में ट्रायल्स जो है काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो वाले तो हम किस में यूज कर लेते हैं, बाइनोमल से सॉल्व कर लेते हैं। बाकी रिमेनिंग जो है जो काउंटेबल नहीं है, टेंस टू इनफाइनाइट है, तो उनको हम किस में उसमें कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी पॉइजन के लिए, n is tends to infinity and p is tends to 0, then np equal to कैपिटल ऑफ m, m is the finite number। कैसे आया ये हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी आपके थी, सक्सेस को हम किससे डिफाइन करते थे, r से डिफाइन करते थे, और नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते थे कितने होते थे, n होते थे ना। हम वहां पर क्या कहते थे कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होता था, x मतलब बाइनोमल, यहाँ b को सिर्फ डिफाइन ये किया गया है कि जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना हो जाएगा, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r मल्टीप्लाई p टू द पावर r, और q जो होता है वो होता है 1 माइनस p, क्योंकि p प्लस q इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, q को p की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास में ये वाली फॉर्म आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट नो मैम नहीं है। आगे चले, आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो फैक्टोरियल n जो होता है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, है ना। ये चीज लिख सकते हैं क्या, यस मैम, है ना। तो आपका जो फैक्टोरियल n था उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई वेरिएबल होगा, r माइनस 1, r, फिर r प्लस 1 अप टू सो ऑन 3 2 1। फैक्टोरियल n जो है उसके अंदर मेरे पास में n, n माइनस 1, n माइनस 2, है ना, अप टू सो ऑन कहीं ना कहीं आएगा n माइनस r माइनस 1, है ना। उसके बाद में n, n माइनस r, n माइनस r प्लस 1 अप टू सो ऑन 3 2 और ये 1। इस तरह से लिखा जाएगा ना फैक्टोरियल n को। इसने क्या किया है, जो फैक्टोरियल n था ना उसको यहाँ से लेके यहाँ तक तो लिख दिया, और ये बाकी की जो रिमेनिंग टर्म है इसको फैक्टोरियल n माइनस r कर दिया। ये देखिए यहाँ पे कोई डाउट, फर्स्ट वाली टर्म में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मेरे पास में फैक्टोरियल r भी एज इट इज रहा, फैक्टोरियल n माइनस r भी एज इट इज रहा, p टू द पावर r q, और q की जगह 1 माइनस p होल टू द पावर n माइनस r ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास में फैक्टोरियल n माइनस r है, इसलिए ऊपर वाले को मैंने उस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो रिमेनिंग टर्म मेरे पास में कुछ ये बच जाएंगे, ये वाली बचेगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। आपके पास यहाँ p टू द पावर r है, और ये वाली जो टर्म्स है वो कितनी टर्म्स है आपकी, r टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि n माइनस r वाली तो हमने निकाल दी, तो r तो सक्सेस थी ना हमारे, ठीक है। तो मेरे पास में ये जो टर्म है वो कितनी है, r टर्म्स है। इस p टू द पावर r को हर जो आपके पास में पॉइंट था उससे हमने मल्टीप्लाई किया। p टू द पावर r का मतलब हो गया p कितना टाइम है, r टाइम है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, है ना। तो हर टाइम हम एक को एक के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार p आपका n के साथ चला जाएगा, ये np आ गया। दूसरा वाला n माइनस 1 के साथ चला जाएगा तो उसको np माइनस p लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाला आपका n माइनस 2 के साथ जाएगा तो np माइनस 2p कर दिया, अप टू सो ऑन। फिर लास्ट वाला जो बचेगा उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो np माइनस r माइनस 1 p बन जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट, क्योंकि ये प्रूफ बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यदि इसमें कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ बोलो मैम, ये हमने जो p की पावर r है ये r टाइम्ड है।
हाँ ये भी आर टाइम है, और जो आपके पास यहाँ पे जो और जो डेटा हमारे दिया हुआ है, हाँ वो जो डेटा दिया हुआ है वो भी कितना टाइम है, आर टाइम है। क्यों है, यहाँ देखिए ये 1 टाइम 2 मैम टाइम आर 3 माइनस टाइम 1 टाइम 4 है ना, टाइम 5। हाँ बेटा यहाँ से 1 से लेके r माइनस 1 तो ये हो गए, और एक टर्म ये हो गई, तो r टाइम हो गया ना। वो तो यस मैम। n माइनस 1 से लेके r माइनस 1 तक तो ये टर्म हो गई, काउंटेबल है 1 से लेके r माइनस 1 तक, लेकिन एक ये वाली टर्म भी तो है ना, तो टोटल टर्म कितनी हो गई, r टाइम हो गई। ठीक है, तो ये जितने भी आपके पास में टर्म लिखी हुई है, n n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो ऑन n माइनस r माइनस 1, ये कितनी टर्म है, r टर्म्स है। ठीक है, और ये p टू दी पावर r जो है वो कितना है, मतलब p कितना टाइम है, r टाइम है, तो p को r टाइम हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक एक p उठा के हम हर जो आपका टर्म है उसके साथ में रखेंगे, तो एक p आपका n के साथ जाएगा तो ये np आ गया, फिर n माइनस 1 के साथ जाएगा p तो ये आ गया, n माइनस 2 के साथ जाएगा तो ये आ गया, अप टू सो ऑन जो लास्ट वाली टर्म थी उसके साथ भी जब जाएगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ये टोटल टर्म कितनी है, r टर्म है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है r टर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। आगे चले, फैक्टोरियल आर आपका एज इट इज आ गया, यहाँ पे 1 माइनस पी होल टू द पावर n माइनस आर, आपकी ये वाली टर्म आ जाएगी, वेयर r इज 0 टू n आपके पास हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग द लिमिटिंग केस, लिमिट क्या, लिमिटिंग केस में क्या होता है कि मेरे पास में पॉइजन, ये तो बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन था, बाइनोमल को यदि हम लिमिटिंग केस में यदि कन्वर्ट करें, मतलब कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें, तो पॉइजन कहता है कि मेरा n जो होता है ना वो तो टेंस टू इन्फिनिटी होता है, और जो सक्सेस होती है ना वो टेंस टू 0 होती है, वो ये कहता है ना। ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है पॉइजन की, ये आपको याद रखनी है, ये दो कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी लिमिटिंग केस जो है वो इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो साथ में हमारे पास में एनपी होता है ना, एनपी ये मेरा क्या है, एम होता है, इसको यदि हम लिख लें एक बार के लिए एम लिख लें। ठीक है, एनपी इक्वल टू क्या लिख लें, एम लिख लें। आपका एम मन नहीं है, एस का मन है तो एस लिख लो, जो आपका मन करे, कोई एक नंबर दे दिया, कांस्टेंट वैल्यू दे दी, क्योंकि एन भी क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ ट्रायल, पी क्या है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर ऑफ सक्सेस है ना। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वो भी मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया एम। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने से पहले हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो जहां जहां एनपी दिया हुआ है ना, वहां वहां हमने क्या रख दिया, एम रख दिया। तो एम एम माइनस 0 एम माइनस 0 एम माइनस 0, 0 क्यों रखा, क्योंकि पी टेंस टू 0 है, लिमिट भी तो पुट करनी है ना हमको। तो जब लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर p टेंस टू तो मेरा 0 है, तो जहां जहां p है वहां तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, m में कन्वर्ट हो जाएगी। m m माइनस 0 m माइनस 0 m माइनस 0, कितनी टर्म है ये, r टर्म है, तो m भी मुझे कितना टाइम मिलेगा, r टाइम मिलेगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट लगेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस p होल टू द पावर n और 1 माइनस p होल टू द पावर r, इसको ब्रेक कर दिया है ना, पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ पावर कितना है आपका, n माइनस आर है, तो पॉजिटिव वाली पावर ऊपर रख दी और नेगेटिव वाली को हम नीचे ले आए, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखिए ये तो r टाइम है मेरा m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m टू द पावर r लिख सकते हैं, फैक्टोरियल r भी एज इट इज रह गया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर पावर r था ना, तो अब आपके पास में मालूम है कि एन पी जो होता है ना वो मेरा एम होता है, तो पी इक्वल टू कितना आएगा, एम अपॉन एन, एम अपॉन एन आएगा क्या, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, यस मैम, आएगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस पी होल टू द पावर, यहाँ पर आपका आएगा इसको हमने ब्रेक कर दिया, सॉरी, इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में इसको यदि एज इट इज रखा जाए है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यदि इसी फॉर्म में रखें तो n माइनस आर की फॉर्म बनेगी, ये 1 माइनस पी होल टू द पावर n माइनस आर की फॉर्म बनेगी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको सेपरेट करोगे तो r टू एम टू द पावर
r divided by factorial r limit n tends to infinite p tends to 0. ठीक है, p tends to 0 का मतलब हो गया कि मेरा m और n भी मेरे क्या होंगे, tends to 0 होंगे, m और n भी मेरे क्या होंगे, tends to 0 होंगे. तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस m अपॉन n होल टू द पावर n, और इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में आपका ये लिखा जा सकता है 1 माइनस m अपॉन n होल टू द पावर माइनस r. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? नहीं. नो मैम. ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने, इसमें लिमिट पुट करने से पहले ये वाली जो वैल्यू है ना हमारी, इस वैल्यू को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, हमारे लिए थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाएगा. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे. तो जब लिमिट पुट करोगे ना तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी. 1 कैसे होगी, क्योंकि आपका n टेंस टू इनफाइनाइट और p टेंस टू 0 है ना, और n p इक्वल टू कितना है, m है. p इक्वल टू कितना है, m अपॉन n है. यदि p टेंस टू 0 है तो इसका मतलब हो गया m अपॉन n भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा. इस कंडीशन से होगा क्या बेटा? तो ये वाली कंडीशन तो मुझे क्या देगी, 1 देगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी. तो 1 माइनस 0 होल टू द पावर कुछ भी हो, मेरा ये क्या देगा, 1 देगा. ये बाद में छेड़ेंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये चीज क्लियर आ गई क्या बेटा? ये उसने यहाँ पे डायरेक्ट उसने 1 बना दिया था, लेकिन 1 कैसे आया वो हमने आपको बता दिया है. ठीक है क्या, समझ में आ गई ये चीज बेटा जी? समझ में आ गई क्या? यस मैम. ठीक है, आगे चले हम. आगे हमें सिर्फ जो एक सिंगल वैल्यू हमारी ये जो है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे u कोई नाम दे देते हैं. u जब आप नाम दे दोगे इसे, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम दोनों तरफ log ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें इधर राइट हैंड साइड में आपकी पावर कितनी है, n है. तो उस n को लेने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं. ठीक है, ये देखिए यहाँ आपके पास में क्या दिया हुआ था, u दिया हुआ था. तो u इक्वल टू ये हुआ, तो यहाँ से जब दोनों तरफ log लोगे तो ये n जो है आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो log u इक्वल टू n log ऑफ 1 माइनस m अपॉन n लिख सकते हैं. और log 1 माइनस x का क्या सीरीज होती है, log 1 माइनस x को क्या लिखते हैं, कौन बताएगा? log 1 माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन. ये चीज चलती है. ठीक है, तो यहाँ से अब जब यहाँ x की जगह क्या रिप्लेस करोगे, m अपॉन n. तो ये n तो एज इट इज रह गया, यहाँ माइनस m अपॉन n है, ये फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 3 है. ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 3 है. ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3. किसी को कोई डाउट? n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अब आप, तो n को मल्टीप्लाई करोगे तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का m रह गया. ये देखिए माइनस का m आ गया. अब फिर उसके बाद में क्या होगा, ये n वापस जाएगा, तो यहाँ भी n कम हो जाएगा आपका, फिर यहाँ n कम हो जाएगा अप टू सो ऑन. किसी को कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पे आपका सिंगल 1 बच गया, यहाँ n रह गया, यहाँ n स्क्वायर, मतलब पावर में एक कम होता चला जाएगा. ठीक है क्या, किसी को कोई डाउट? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है. आगे चले. यस मैम. ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, वापस से मुझे क्या करना है, इस लॉग को हटाना है. तो हमने क्या किया, बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो लॉग इधर जाएगा तो ये e टू द पावर चला जाएगा, तो u इक्वल टू e टू द पावर आएगा. ठीक है, ये फैक्टोरियल है बेटा. ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे. ठीक है, अब ये जो चीज है आपका, ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 आपका है. तो ये वाली जो टर्म होती है, इसको हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो. लिमिट पुट करोगे n टेंस टू इन्फिनिटी और p टेंस टू इन्फिनिटी, तो इधर भी आपका m टेंस टू इन्फिनिटी और p टेंस टू इन्फिनिटी लगेगा, और यहाँ भी आपका n टेंस टू इनफाइनाइट और p टेंस टू 0, सॉरी ये 0 है, यहाँ पे 0 लगेगा. तो यहाँ जहां जहां n है, डिवीजन में आ गया ना, जब n ऊपर जाएगा तो n की पावर माइनस r की फॉर्म आएगी.
है ना। तो आपका जब भी नेगेटिव आपका होता है और ये यदि टर्म आपकी टेंस टू इनफाइनाइट हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ के बाद वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी क्या बन जाएंगी, 0 बनेंगी, क्योंकि n की पावर क्या है, नेगेटिव में है। जब n ऊपर जाएगा तो और लिमिट पुट करोगे तो वो मेरे को क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू क्या बचेगी, e⁻m बचेगी। अब ये जो e⁻m आया है इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, जो तुम्हारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है। इसके अंदर आप पुट कर दोगे, तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा P ऑफ x इक्वल टू R, जो भी आपका दिया हुआ था। ठीक है, ये आपका कितना निकल कर आया था, विच इज इक्वल टू m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r एज इट इज था, है ना। जब लिमिट पुट किया तो आपका जो यहाँ पे लिमिट लगेगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और p टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ आपके पास था 1 माइनस m अपॉन n होल टू द पावर n मल्टीप्लाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट p टेंस टू 0 वेयर 1 माइनस m अपॉन n होल टू द पावर माइनस r। तो अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू जो है वो तो हमने क्या ले ली है, वो तो हमने ले ली है आपकी 0। इसकी वैल्यू जो आएगी वो तो हमारी कितनी निकल कर आई है, वो हमारी निकल कर आई है आपका ये जो था टर्म, इसकी वैल्यू निकल कर आई है e⁻m, e⁻m निकल कर आया है। और ये वाला जो पार्ट है इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये तो मेरा 0 हो गया और 1 बचा है आपका, है ना। तो ये 1 हो जाएगा। जब इनको साथ में लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, P ऑफ x विच इज इक्वल टू m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r e⁻m, वेयर m इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपका डेफिनेशन से हमने आपको इसको सॉल्व किया कि हमने किस तरह से आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हमने पॉइजन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो पॉइजन के लिए आपका ये निकल कर आ गया। सेम कंडीशन अब हमें क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस आपके निकालने हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। तो मीन और वेरिएंस निकालते हैं तो निकालने का तरीका सेम प्रोसेस से आपका उसी फॉर्म में निकलेगा। मीन इक्वल टू आपका होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। और p ऑफ x जो है मेरा यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, ठीक है। और यहाँ x जो है, x की जगह क्या है, आपको r लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा सम ऑफ जो भी आपका r का जो फैक्टर 0 टू इनफाइनाइट आपका लगेगा, यहाँ आपका ये r हो जाएगा। और p ऑफ x की जगह हमें क्या लिखना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लिखना है। तो कितना हो जाएगा, e⁻m इंटू m टू द पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में r की जो लिमिट्स है वो आप पुट करते चलिए और इसको बनाते चलिए। दूसरा यहाँ r है, यहाँ फैक्टोरियल r है, तो आपके कैंसिल होगा। तो सम ऑफ जो है वो आपका r इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट जाएगा, e⁻m m टू द पावर r डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना रह जाएगा, फैक्टोरियल r-1। इसलिए यहाँ पे 1 आया है क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल r-1 है। तो e⁻m आपका समीशन पर डिपेंडेंट नहीं है, इसको बाहर ले जाएंगे, e⁻m आपका बाहर चला जाएगा जैसे यहाँ गया। अब r की वैल्यू 1 2 3 अप टू so on पुट करोगे तो आपके पास में इस तरह से सीरीज निकल कर आएगी। और यहाँ से भी यदि m कॉमन निकाल लिया जाए तो आपके पास ये सीरीज होगी, और इस सीरीज को हम कहेंगे e⁻m। तो आपका m e⁻m और e⁻m यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, m निकल कर आएगा। इट मीन्स आपका मीन जो होता है वो कितना होता है, m के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं इसके अंदर। आपके पास नेक्स्ट जो है वो हम निकालते हैं वेरिएंस। और वेरिएंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, आपका वेरिएंस ऑफ x आप निकालेंगे पॉइजन के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल टू द पावर 2। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी निकाल ही रखी है m, तो इसका पावर करोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू निकालनी है। तो e ऑफ x स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सम ऑफ x स्क्वायर p ऑफ x होता है। यहाँ x की जगह क्या है, r से रिप्लेस कर रहे हो, ये x r रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑफ r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये आपका आर स्क्वायर बनेगा। और ये p ऑफ x जो है वो p ऑफ r है। p ऑफ r की वैल्यू कितनी है, आपका ये दिया हुआ है m टू द पावर r
इंटू ई टू द पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। अब इस आर स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है किससे, आर आर माइनस वन प्लस आर से, ठीक है, जैसा कि हमने बाइनोमल में यूज किया था। तो आपको बाइनोमल की फॉर्म में ही इसको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ से सेपरेट करोगे, ये कंप्लीट टर्म इसके साथ भी जाएगी और ये कंप्लीट सम आपके आर के साथ भी आएगी। तो आपका यहाँ पर इसे टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हमने अभी एम निकाली थी। अब हमें इसको निकालना है, तो यहाँ पर आपका आर इक्वल टू 2 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल आर जो है आर आर माइनस वन को कैंसिल करोगे तो यहाँ आपका आर माइनस टू बचेगा। और जब यहाँ आर माइनस टू है, इसका मतलब क्या है, आपके पास में लिमिट जो है वो 2 से लेके कहाँ तक चली जाएगी, आपका टेंस टू इन्फिनिटी के लिए चली जाएगी। तो ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, यदि एक बार निकाल लिया है तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, इसको करने का प्रोसेस वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ये देखिए आपके पास में हमने ये चीज निकाली, तो इसको सब सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा पास में यहाँ पे इस तरह से इसको बनाओगे, आर की वैल्यू पुट करोगे 2 3 4 अप टू सो ऑन, एम स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल के चला जाएगा, तो ये अब ई टू द पावर एम बनेगा। ये आपको दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 देंगे, तो यहाँ तो आपका एम स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, एम बचेगा। तो इट मीन्स आपके पास में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकल कर आएगा, एम स्क्वायर प्लस एम आएगा। और वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल टू द पावर 2 होता है। इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, ये पुट कर दी, और इसकी वैल्यू अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू एम निकाली थी, तो एम का स्क्वायर करोगे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और वेरिएंस भी, मतलब कि आपका मीन वेरिएंस दोनों ही मेरे पॉइजन में कितने आते हैं, एम के इक्वल आते हैं। इज इट क्लियर, क्लियर है क्या बेटा? यस मैम। इसका जो क्या बोलते हैं, आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, सॉरी, जो भी आपका पॉइजन जैसे बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके मोमेंट्स थे और मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन थे, उसी तरह से पॉइजन में भी आपके मोमेंट्स और मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन है। तो वो थोड़ा सा एक बार आप पीडीएफ में देख लेना, हम आपको ये पीडीएफ थोड़ी देर में आपको शेयर कर देंगे, तो वो चीज आप एक बार देख लेना, आपको क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो फिर आप हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेंगे तब हम उसमें आपको पूछेंगे, यदि नहीं समझ में आया तो हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा देखो, क्वेश्चन को कैसे पता करोगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाइनोमल लगाना है या पॉइजन लगाना है? तो देखिए बेटा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या यूज करना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपको फ्यूज जो थे वो कितने दे दिए, 200 बॉक्स दे दिए हैं। तो जब 200 बॉक्स दिए हैं तो 200 बहुत लार्ज डेटा होता है। जब भी इस तरह से लार्ज डेटा दिया हुआ हो तो आपको दिमाग में बिना कुछ सोचे आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। क्लियर है क्या बेटा? यदि यही वाली क्वांटिटी मेरी 20 या लेस देन 20 होती, 20 या लेस देन 20 होती, तो हम इसके अंदर बाइनोमल इजीली यूज कर लेते, क्योंकि कैलकुलेशन मेरे लिए इजी गोइंग पड़ती। लेकिन अब आपका ये 20 से ज्यादा आपका हो गया है, 200 बॉक्स हो गए हैं, तो इनको है ना डेटा को ऐड करना और उनका प्रोबेबिलिटी निकालना जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम उसको किससे करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करते हैं। दोनों सिमिलर होते हैं क्योंकि हमने बाइनोमल से ही उसको किसका निकाला है, पॉइजन का निकाला है। सिर्फ फर्क क्या किया है, जो आपके ट्रायल्स थे उनको टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया, और जब ट्रायल से आपके इन्फिनिटी होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास में आपका जो पी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी निकालते हो, वो मेरी टेंस टू 0 बन जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत सारे होते हैं, उस कंडीशन में होता है ये। तो ये जो कंडीशन है बस यही मेन आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ देख लीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूज विल बी फाउंड इन अ बॉक्स ऑफ 200 फ्यूज इफ experience shows that 2% of such fuse are defective। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कितने हो गए, 200 हो गया, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। प्रोबेबिलिटी उसने 2% डिफेक्टिव की कंडीशन दी है, तो पी जो है सक्सेस जो है 2/100 हो गया, जिसको हमने नाम दे दिया 0.02।
2 कह दिया, है ना। अब मुझे यहाँ से बाकी चीजें निकालनी पड़ेंगी, तो मुझे मालूम है कि मीन इक्वल टू कितना होता है, एन पी होता है। अब आपके पास एन भी है और पी भी है, तो यहाँ जब दोनों वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से एम निकल के आ जाएगा, एम की वैल्यू आपकी 4 निकल कर आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ आर की वैल्यू क्या कही है उसने, एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, इसका मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू 5। तो ये देखिए लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 5 के लिए कंडीशन क्या हो गई, 0 1 2 3 4 और 5 हो गई है। तो इनमें सब में यहाँ पर अब वैल्यू पुट करते चलो, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5। तो 0 पुट करोगे तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल 0 1 होता है, किसी की पावर 0 1 होती है, e टू द पावर माइनस m बनेगा, ठीक है। फिर r इक्वल टू, इसका मतलब e टू द पावर माइनस m तो सबके लिए कॉमन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो r चेंज हुआ नहीं है। अब r इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 7 पुट करोगे तो ये ऐसे सीरीज मिलेगी। अब m की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये वैल्यू उठा के आपको इसमें पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से डेटा आपका निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन में किसी को डाउट नो मैम। नहीं है, समझ में आ गया बेटा कि Yes, क्वेश्चन ma'am. किस टाइप का आएगा। हमने एक एग्जांपल लिया है आपको कि है ना, कि ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है ना। और बाकी इसके अंदर पीडीएफ में हमने इसके अंदर सब कुछ शो किया है आपका, ठीक है। तो ये हम रिमेनिंग जो है या तो कल डिस्कस, ये इसमें क्वेश्चन और भी लिए हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाकर देखिएगा, आपका यदि हो जाता है बहुत अच्छी बात है। जैसे मोमेंट और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस जो हैं ये आपके सिमिलर हैं जैसे कि हमारे बाइनोमल के थे। आपका सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, जो हमारा